जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के केहरीबल गांव में चंद रोज कबल खातून के कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कातिल कोई और नहीं, उस खातून का बेटा है, जिसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां का काम तमाम किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज कत्ल से पूरा कश्मीर गोया हिल गया है। हम इस वक्त अनंतनाग के केहरीबल इलाके में मौजूद है, जहां पे चंद रोज पहले एक औरत की मौत वाक़ा हुई थी। पुरस्कार तौर उसकी मौत वाक़ा हुई थी और उसके बाद उसको यहाँ से मुंतकिल करके हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। चंद दिनों के बाद एक दिलदोज़ खबर हमारे सामने आई कि कत्ल हुआ। कत्ल जज्बात का हुआ, कत्ल रिश्ते का हुआ, कत्ल एक माँ का हुआ, वो भी एक बेटे के हाथों। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के केहरीबल में पुलिस ने एक मकामी खातून के कत्ल के इल्जाम में उसके बेटे और बेटे के दोस्त को गिरफ्तार किया है। हद ये है कि कत्ल के बाद बेटे ने बड़ी महारत से अपने वालिद और दादा समेत कई करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की कोशिश की थी। हम गुज़िश्ता 10 दिनों से परेशान थे। जब ये वाक़या मंजर आम पर आया, इससे हमारे इलाके की नाक कट गई थी, लेकिन शुक्र है कि पुलिस और मीडिया ने असलियत सामने लाई। ये नौजवान नस्ल इस वक्त ऐसे मरहले पर आई है कि इसको ये भी नहीं दिखाई देता कि वो अपनी ही माँ का कातिल बन गया। ये शर्मनाक वाक़या है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जिन एजेंसीज के साथ ये था, इन पर भी हद डाला जाना चाहिए। कत्ल करना दुनिया का बदतरीन गुनाह है और ये बदतरीन कत्ल ये है कि अपनी ही माँ को इस लड़के ने हलाक कर दिया। ऐसे वाक़यात इस धरती पर रहनुमा नहीं होने चाहिए। हम कानून के पासबानों से कहते हैं कि इस कत्ल के पीछे जो एजेंसीज और गैंग है, उनका भी पता लगाया जाना चाहिए और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इब्तिदाई तौर पर 45 साल रज़िया अख्तर के बारे में बताया गया कि वो मकान की छत से गिरकर हलाक हुई। शायद ये मफरूज़ा चल भी जाता, लेकिन रज़िया के बेटे ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे कत्ल किया गया है और इल्ज़ाम अपने वालिद और करीबी रिश्तेदारों पर डाल दिया। असल में रज़िया तलाक याफ्ता थी और उसके शौहर ने हाल ही में दूसरी शादी की है। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था और इसकी बारीकबीनी से तफ्तीश शुरू की गई। इंसानियत का कत्ल हुआ है, आज उस जन्नत का कत्ल हुआ है, तो इसकी मजम्मत क्या कर सकते हैं हम? जितनी की जाए उतनी कम है। तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, हम शुक्रगुजार हैं, बहुत ही शुक्रगुजार हैं एसएसपी अनंतनाग। उन्होंने कम वक्त में, बहुत कम टाइम में एक कल्प्रिट को लोगों के सामने, एक कातिल को बेनकाब किया है, ताकि जो और लोग इसमें, जो और लोगों पे शक था, वो बच गए। बेगुनाही, वो बेगुनाह थे, उनके साथ इंसाफ। तफ्तीश के दौरान पता चला कि खातून की मौत छत से गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसके बेटे ने ही अपने एक दोस्त की मदद से कत्ल की वारदात अंजाम दी है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी खातून के बेटे आकिब मंजूर खान ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने अपने दोस्त आबिद हुसैन गनाई की मदद से घर के किचन में अपनी मां से पैसे छीनने की कोशिश की। उस दौरान उसने अपनी मां को मारा पीटा और बाद में पत्थर से सर पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद मां ने जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ दिया। मुलजिम ने मजीद बताया कि कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की लाश को घर के बाहर लाकर रखा, जबकि उनकी चप्पल को मकान की छत पर ही रखा, ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत छत से गिरकर हुई है। पुलिस ने वारदात की जगह से सबूत भी इकट्ठा किया और जुर्म में इस्तेमाल होने वाला आला भी बरामद किया। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है और दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कत्ल के बारे में पुलिस की तहकीकात अब भी जारी है। बेटे ने किस जहनी हालत में ये वारदात अंजाम दी, उसका खुलासा किया जाएगा, लेकिन ये वाकया इशारा कर रहा है कि इंसानियत किस मरहले पर पहुंच चुकी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया।
اس نے اپنی ماں کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا، پوری اس ماں کی ممتا کا قتل کیا۔ ETV بھارت کے لیے کہریبل اننت ناگ سے میں فیاض لولو۔